हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है कियारा और मेरे यूट्यूब चैनल अलाइन यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, गाइज आई रियली होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक रीडिंग लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा, हम देखेंगे कि आपके पर्सन के करंट इमोशंस और थॉट्स क्या है इस वक्त आपको लेके और इस कनेक्शन को लेके, और वो अगला स्टेप आपकी तरफ क्या लेंगे और फिर कब तक लेंगे। ठीक है, आज हम ये चीज देखेंगे। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने पाइल सिलेक्शन के लिए यहाँ पे दो कार्ड्स रखे हैं। पाइल नंबर 1 है हील, जिसका नंबर 8 है। 17 1 + 7 comes to 8। एंड पाइल नंबर 2 है फाइंड बैलेंस, और जिसका नंबर है 2। ठीक है, आप इंट्यूटिवली दोनों कार्ड में से आपको जो कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है आप वो चूज कर सकते हैं। ऑल्सो गाइस, अगर आपको कार्ड चूज करने में प्रॉब्लम होती है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके बर्थडे के मंथ भी मेंशन किए हैं, आप उनसे भी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। ऑलराइट, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड वी विल स्टार्ट विद द पाइल नंबर 1 जिन्होंने हील का कार्ड चूज किया है। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम माय ग्रुप नंबर 1 पीपल। सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है हील, देखते हैं कि आपके पर्सन के करंट्स, थॉट्स और इमोशंस क्या हैं, फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके, और वो नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे कुछ लोग लियो हो सकते हैं, सिंह राशि के। अगस्त में आप लोगों का बर्थडे आ सकता है या फिर आपके पर्सन का। ऑल राइट, ओके, लेट्स सी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Pentacles, Six of Swords, and Queen of Pentacles. Okay, so we have Queen of Wands and we have Queen of Pentacles. ठीक है, let's see और क्या आता है। The Fool, Queen of Swords. Oh my God, we have Queen of Pentacles, we have Queen of Wands, now we have Queen of Swords. Okay, okay, I think I have two cards, Page of Swords and Five of Cups. Okay, all right, bottom of the deck we have Ace of Swords. Okay, ऑलराइट गाइज, आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो आपके पर्सन के करंट इमोशंस और थॉट्स क्या हैं आपको लेके और इस कनेक्शन को लेके। मैं सबसे पहले राशियां बता देती हूँ यहाँ पे। और गाइज, अगर राशियां मैच नहीं करती है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये पाइल आपने चूज किया है तो मतलब ये आप ही की पाइल है। बट स्टिल और क्लैरिफिकेशन के लिए आई एम गोना टेल यू सन मून एंड एयर, सन मून एंड राइजिंग साइंस। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आप या आपके पर्सन हो सकते हो एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्ट्रॉन्ग, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसिस। ठीक है, ऑलमोस्ट सारी ही राशियां मुझे नजर आ रही हैं। आपकी हो सकती है या फिर इस पर्सन की हो सकती है। नाउ इस पर्सन के फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके। यहाँ पे कोई ना कोई कार्मिक साइकिल है जो आपकी पर्सन की लाइफ में एंड हुआ है। और जब मैंने ये कार्ड देखा था मुझे तभी रियलाइजेशन हो गया था, बट आई वांटेड टू क्लैरिफाई द कार्ड्स में, उसके बाद आपको बताना चाहती थी। कुछ ना कुछ ऐसा कार्मिक पैटर्न है आपके पर्सन की लाइफ में जो हाल फिलहाल में ब्रेक हुआ है, उन्होंने रिलीज किया है। और ये एक ऐसी चीज है, शायद आपको पता नहीं होगा, आप और आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में होंगे, बात नहीं कर रहे होंगे। मुझे यहाँ पे ये तो नहीं नजर आ रहा कि आप दोनों बहुत हैप्पी रिलेशनशिप में हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप ये रीडिंग ही नहीं देखते। ठीक है, यहाँ पे कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं है किसी का। और उस कम्युनिकेशन ना होने का कारण ये है, ये जो कनेक्शन है, जिन लोगों ने ये पाइल चूज किया है, आपका कनेक्शन हाल फिलहाल का नहीं है। आपका कनेक्शन है 5 या 6 साल पुराना। यहाँ पे कोई इंसान ऐसा था जिससे आप इंटरनेट पे मिले थे 6 साल पहले,
हो सकता है 2016 में आप इस पर्सन से मिले हो या 2017 में। एंड जब आप इस पर्सन से मिले थे तब आपका इनसे बहुत ही इंस्टेंट कनेक्शन बना था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना था। मतलब आपको ऐसा लगा था कि यही है ये पर्सन जो आपके सोलमेट है। ठीक है, मतलब आप इनके बाद और बहुत सारे लोगों से मिले लेकिन आपको ऐसा कनेक्शन किसी के साथ फील नहीं हुआ जो इस पर्सन के साथ फील हुआ था। राइट इस पर्सन ने डेफिनेटली आपको कमिटमेंट तो नहीं दिया, ये तो मैं नहीं देख पा रही हूँ कि आप लोग कमिटेड रिलेशनशिप में थे। आप लोग फ्रेंड्स हो सकते हो बहुत अच्छे, लेकिन कमिटमेंट में नहीं थे कभी भी आप। ठीक है, उसके बाद भी आपने इस पर्सन का वेट किया है। ठीक है, भले ही इस पर्सन ने आपको ये चीज ना बताई हो कि ये भले ही इन्होंने आपको कमिटमेंट ना दिया हो, लेकिन ये पर्सन आपको पसंद बहुत करते थे और आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग ये चीज आपको बोलती थी कि कुछ ना कुछ ऐसा है कि ये पर्सन बोलते नहीं है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन आपकी इंट्यूशन को ये पता था कि ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चीज मुझे नजर आ रही है, हो सकता है इस पर्सन का कास्ट अलग हो, रिलीजन अलग हो, फाइनेंशियल स्टेटस अलग हो सकता है आपसे, और शायद आपने इनडायरेक्टली इस पर्सन से जब बात करने की कोशिश करी होगी शादी के बारे में या रिलेशनशिप के बारे में, तब इस पर्सन ने आपको डायरेक्टली मना कर दिया होगा। और उसका रीजन होगा कि इनके घर में इनकी मदर को शायद ये रिश्ता अप्रूव नहीं होगा या फिर इनकी सिस्टर को। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नजर आ रहा है कि इनकी कोई एक्स थी जो इनके साथ एंड तक इन्वॉल्व थी, जिसके बारे में आपको पता था। बट मतलब इनकी लाइफ में जो इन्फ्लुएंस था वो इतना ज्यादा था कि ये कभी खुद से डिसीजन ले ही नहीं पाए। ये रीडिंग बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगी, लेकिन जिनसे करेगी उनसे पूरी स्टोरी रेजोनेट करेगी। ठीक है, इस पर्सन की मुझे यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि हो सकता है कहीं इनकी फैमिली ने इनकी शादी करवाई हो। मैं सबके लिए तो नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन या तो इनके रिश्ते की बात चल रही थी या फिर इनकी शादी कहीं करवाई गई है, और वो जो मैरिज थी वो इनकी कार्मिक मैरिज मुझे नजर आ रही है, हुई होगी। ठीक है, इतने सालों तक आपका कोई कांटेक्ट नहीं होगा, और अभी हाल फिलहाल में क्या चल रहा है, अगर आप स्टिल इसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो गाइस, तो ये पर्सन बहुत बहुत रिग्रेट की एनर्जी में है। स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे एयर साइन नजर आ रहे हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं। एंड इनको ये चीज़ ये रियलाइज हो रही है कि इनके पास यूनिवर्स की दी हुई इतनी स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी थी, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। इनको भी पता था कि इनका जो फ्यूचर है वो आप ही के साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर वो करेज नहीं था कि अपनी फैमिली से बात कर सके, फाइट कर सके और आपके लिए स्टैंड ले सके, और इसलिए सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। अभी हाल फिलहाल में इनकी लाइफ में क्या चल रहा है मैं बता देती हूँ। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं, जो पुरानी फाउंडेशन है वो ब्रेक हुई है, मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रांगली। या तो इनकी शादी वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आई है, अगर ये मैरिड नहीं है तब भी इनके जो फैमिली सिचुएशन है वहां पे इनके बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे। ठीक है, अपनी मदर के साथ, अपनी सिस्टर के साथ, अपनी फैमिली के साथ। आने वाले 6 वीक्स में, एंड अगस्त, मैंने पहले भी बताया था, अगस्त के मंथ में इस पर्सन से आपका बहुत बहुत चांसेस है कि ये पर्सन आपके पास आएंगे और आपसे कम्युनिकेट करेंगे। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, तो ये पर्सन अब आपको अपनी पूरी स्टोरी बताएगा। मतलब दिस पर्सन हैज गॉन थ्रू हेल इन देयर लाइफ, हेल। चाहे ये लड़का है चाहे ये लड़की है, अगर आप ये कार्ड ध्यान से देखोगे तो इस कार्ड में आपको ये चीज नजर आएगी कि कैसे ये पर्सन जो बेड़ियां हैं उनको तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं अपनी हीलिंग पावर के थ्रू। तो कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में कुछ ऐसा कार्मिक बॉन्ड था जो ये ब्रेक फ्री हुए हैं अब, और ये चीज आपको ये बताएंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पे कर्मा का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है, और जो नंबर 8 होता है वो भी कर्मा का ही नंबर होता है। तो डेफिनेटली इनकी लाइफ में कुछ ऐसी एंडिंग्स हुई है इनकी लाइफ स्टोरी के बारे में, क्योंकि इतने सालों तक आप, मुझे नहीं लग रहा, टच में रहे हो, एंड आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे नहीं पता है। तो ये पर्सन आएंगे, आपसे बात करेंगे। सी गाइज, यहाँ पे मैं ये तो नहीं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, लेकिन हाँ, ये पर्सन उन सारी चीजों से
उन सारी चीज़ों को वापस जोड़ने की ज़रूर कोशिश करेंगे जो इनकी लाइफ से चली गई थी। मतलब जैसे आप दोनों की फ्रेंडशिप हो गई, या आप दोनों की जो स्वीट मेमोरीज हैं, ठीक है, जैसे आप दोनों पहले फ्रीली बात करते थे। इट इज़ टोटली अप टू यू कि आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में एंट्री देते हो या नहीं देते हो। लेकिन एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, आपको इनकी बात ज़रूर सुननी चाहिए एक बार। क्योंकि क्या होता है, किसी इंसान को माफ़ करने के बाद एक्सेप्ट करना अलग बात होती है, लेकिन हमको माफ़ कर देना चाहिए अगर आप कर सकते हो तो, ठीक है, क्योंकि माफ़ी देने से कोई छोटा नहीं हो जाता। तो येस, दिस पर्सन विल कम टू यू, दे विल अपोलोजाइज। और ये पहली बात तो कि ये आएंगे बहुत ही हिम्मत करके, क्योंकि जो चीज़ें इनके साथ हुई है, एक तो उसका रिग्रेट, आपको खो देने का रिग्रेट, डेफिनेटली ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ स्टोरी पूरी बताना चाहते हैं कि आपके जाने के बाद इनके साथ क्या क्या हुआ। तो आई थिंक आपको सुनना चाहिए एक बार। बाकी आप एक्सेप्ट करो ना इस पर्सन को, दैट इज अप टू यू, लेकिन यस, यू शुड लिसन टू देम फर्स्ट। लेट्स सी और क्या आता है। द चैरियट, यस, डेफिनेटली यहाँ पे ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। आप दोनों के बीच में अगर एक नई रोमांटिक साइकिल में बोलूँ, अगर आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है, तो वो हाल फिलहाल में तो मुझे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, आप दोनों के बीच में जो फ्रेंडशिप थी वो वापस आती हुई मुझे नज़र आ रही है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप भी इस पर्सन को बहुत आसानी से एक्सेप्ट करोगे, लेकिन यस, आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को देखोगे, परखोगे, और उसके बाद ही अपनी लाइफ में चांस दोगे। बहुत हैवी एनर्जी है इस फाइल की, बहुत स्ट्रॉन्ग हैवी एनर्जी है। I don't know what this person has gone through, but this person has gone through some real shit in their life. I don't know क्या हुआ है इनके साथ, but बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है, ये मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है। Let's see. द थिंकिंग मैन, अगेन वही कार्ड आया है। मैंने पहले ही बोला था दैट येस, दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट एंड दिस पर्सन इज प्लानिंग टू कम टूवर्ड्स यू एंड अप्रोच यू। विक्ट्री, तो यस, ये आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एंड आप दोनों के बीच में जो चीज़ें खराब हुई है उसको फिर से ठीक करना चाहते हैं। ये आएंगे, आपसे अपॉलॉजी के लिए बात करेंगे, बट इनको एक बार आपको सुनना जरूर चाहिए, ठीक है। और वैसे भी हम जिस पीरियड में है तब ये सैटर्न रेट्रोग्रेड ही चल रहा है, और सैटर्न जब रेट्रोग्रेड होता है तब बहुत सारे कार्मिक इवेंट्स कंप्लीट होते हैं, तब बहुत सारी जो जो जस्टिस है, डिवाइन जस्टिस है, वो निकल के आता है। लेट्स सी। कम्युनिकेशन इज द की, न्यू मून इन जेमिनाई, और मैंने आपको बोला था कि ये पर्सन जेमिनाई हो सकते हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, और वही बात आ गई। और इस कार्ड पे भी ये लिखा है कि कम्युनिकेशन इज द की, सो डेफिनेटली इस पर्सन की तरफ से आपको सुनने को जरूर मिलेगा। लेट्स सी और क्या आता है। सो डेफिनेटली दिस पर्सन विल कम टूवर्ड्स यू एंड दे विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट देयर लाइफ। तो आप इनसे कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो अगस्त के मंथ में, या फिर आने वाले 6 हफ्तों में। आई थिंक तभी अगस्त का भी मंथ आएगा, सो यस। बट अगर अगस्त नहीं है, एंड व्हेनेवर यू विल वॉच दिस रीडिंग, तो जब भी आप रीडिंग देखोगे तो आने वाले नेक्स्ट 6 वीक्स में आप उनसे कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो, एंड मैंने ये भी बोला था स्टार्टिंग में कि हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे लियो होंगे, आप या आपके पर्सन। तो यस, वो भी ये चीज़ है कि यू कैन एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन फ्रॉम दिस पर्सन, ठीक है। जो भी बात होगी, जैसे भी होगी, ये आपके पास आएंगे, आपको सारी चीज़ें सच बताएंगे, इनके साथ क्या क्या चीज़ें हुई हैं, ये चीज़ें आपको हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और ये वापस से कोशिश करेंगे कि जो आप दोनों की पुरानी दोस्ती है उसको किस तरीके से ठीक किया जाए, ठीक है। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस निकल के आती है, आपको क्या करना चाहिए। लेट्स सी। वील टेक 1 कार्ड।
एनिमल बॉन्ड, स्टैंड अप फॉर एनिमल्स। तो यहाँ पे कुछ लोगों का लाइफ पर्पस है जो एनिमल से रिलेटेड है। अगर आप एनिमल्स के लिए कोई एनजीओ वगैरह में काम करते हो या फिर काम करने का सोच रहे हो, या फिर जो नॉर्मल स्ट्रे डॉग्स होते हैं अगर आप उनको खाना खिला सकते हो तो आप वो करो, ठीक है। अगर आप वो नहीं कर सकते तो कुछ भी आप जैसे चिड़िया को दाना डालते हैं आप वो कर सकते हो। मतलब बर्ड्स को, एनिमल्स को आप इनके लिए जैसे पानी का एक छोटा सा घड़ा हम रख देते हैं अपनी बालकनी में, आप वो रख सकते हो। आप बर्ड्स से और एनिमल्स को जितना फीड कर सकते हो आप अपनी तरफ से ट्राई करो उतना करने के लिए। एंड जो चीज़ें खराब हुई हैं वो डेफिनेटली इम्प्रूव होगी आगे। सेलिब्रेशन आएगा, लेकिन उसके लिए आपको भी अपनी तरफ से सामने वाले को सुनना पड़ेगा, अपनी बात बतानी पड़ेगी और एक क्लियर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये ओवरऑल रीडिंग है उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है। आई रियली होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। एंड आई एम गोइंग टू सी इन दी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम माय ग्रुप नंबर 2 पीपल। सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है फाइंड बैलेंस, देखते हैं कि आपके पर्सन के करंट थॉट्स और इमोशंस क्या हैं आपको लेके और इस कनेक्शन को लेके, और उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। ऑलराइट, लेट्स सी। यहाँ पे बहुत सारे लोग एक्वेरियस हैं, कुंभ राशि के, एंड फरवरी में आप लोगों का बर्थडे आता होगा। फेब में, एंड नवंबर में भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ये पाइल जिन्होंने चूज किया है। आपका या आपके पर्सन का फरवरी में, नवंबर में बर्थडे आता होगा या कोई एनिवर्सरी, All right, let's see. Temperance, The Fool, ये पाइल नंबर 1 में भी था, so if you want you can check पाइल नंबर 1 as well। हो सकता है वहां से कोई मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे। 8 of Pentacles and the Hermit. Okay. Knight of Wands, Ten of Swords, 6 of Wands and the Sun. All right. बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 3 of Swords. ओके, ऑल राइट गाइज, आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके, और उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। ओके, मैं सबसे पहले यहाँ पे राशियां बता देती हूँ। स्ट्रॉन्ग एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। सैजिटेरियस, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, वर्गो, टॉरस एंड स्कॉर्पियो, ठीक है। ये राशियां हो सकती है आपकी या फिर आपके पर्सन की। नाउ उनके करंट इमोशंस क्या हैं आपको लेके और इस कनेक्शन को लेके। भाई यहाँ पे ऐसा हुआ है कि कोई ना कोई आप दोनों के बीच में एंडिंग हुई है, आप दोनों के कनेक्शन में, ठीक है। और उसका रीजन है, उस एंडिंग का रीजन है इस पर्सन की मैच्योरिटी, राइट। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब आप लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोग हो सकता है इस पर्सन से नो मैटर एज में बड़े हैं या छोटे हैं, लेकिन मैच्योरिटी लेवल आप लोगों का बहुत ज्यादा है इस पर्सन से, ठीक है। और कहीं ना कहीं इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इमेच्योरिटी दिखाई है, और इसी वजह से आपको ये चीज समझ में आई है कि इस पर्सन का वेट करने का कोई फायदा नहीं है, अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करो, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही ज्यादा नॉन कमिटल होंगे, ठीक है। ये आपकी तरफ फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे रादर देन मेंटली और इमोशनली। और जब भी इनकी ऐसी हैबिट होगी कि इनकी लाइफ में जितने भी लड़के होंगे, अगर ये लड़की है तो
ठीक है। अगर ये पर्सन लड़की है तो इनके लाइफ में जितने लड़के होंगे वो इनको बहुत ज़्यादा चेस करते होंगे, और अगर ये पर्सन लड़के हैं तो इनकी लाइफ में अगर जितनी भी लड़कियां हैं वो इनको बहुत चेस करती होगी, चाहे वो फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, और इसी चीज़ की इनको हैबिट पड़ी हुई है। ठीक है, इनको हमेशा से ये लगता है कि मैं सामने वाले के पास नहीं जाऊंगा या जाऊंगी, सामने वाला मेरे पीछे आएगा। राइट, ये इस तरह का एटीट्यूड होगा इनका। भले ही ये सामने वाले की तरफ कितना ही स्ट्रांगली फील करते हो या नहीं करते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनकी ऐसी थिंकिंग होगी कि सामने वाला पहले आएगा, पहले वो अप्रोच करेंगे, पहले वो अपने इमोशंस को बताएंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। ठीक है, और आपके साथ जब इस पर्सन से मिले, आपके साथ इनका कनेक्शन बना, तब डेफिनेटली मैं ये देख पा रही हूँ आपके मन में बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स थी और इस पर्सन के मन में भी बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स थी, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी ईगो की वजह से या फिर इनके इमेच्योर बिहेवियर की वजह से इन्होंने कभी आपके इमोशंस को सीरियसली नहीं लिया। ठीक है, इनको आपके साथ बहुत पॉजिटिव फील होता था। मैं ये नहीं देख पा रही हूँ कि इनको आपके साथ ये इनके मन में आपके लिए इमोशंस नेगेटिव थे। नो नो नो, इनके मन में भी आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनका ईगो जो था या फिर इनका जो एक बचपने वाला एटीट्यूड था, उसमें इनको ऐसा लगा कि नहीं, पहले ये पर्सन मेरे पास आएंगे, मैं चेज नहीं करूंगी या मैं चेज नहीं करूंगा। ठीक है, और इस चीज की वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत हर्ट हुए हो। आपने इनडायरेक्टली बताने की कोशिश करी होगी इस पर्सन को कि आप इनको बहुत पसंद करते हो, बहुत प्यार करते हो, या आप इनके साथ एक अच्छा फ्यूचर देखते हो। डायरेक्टली तो आपने भी नहीं बोला, लेकिन इनडायरेक्टली आपने बताया होगा इस पर्सन को। राइट, और लेकिन इस पर्सन ने उस चीज को बहुत सीरियसली लिया नहीं। इस पर्सन ने हमेशा आपको ये बोला होगा कि ये हमेशा एक नॉन कमिटल एनर्जी में रहे होंगे कि इनको सेटल नहीं होना, इनको शादी नहीं करनी, इनको रिलेशनशिप में नहीं आना। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत था आपकी तरफ, इमोशनल भी था, लेकिन कभी इन्होंने अपने इमोशंस को उतना सीरियसली लिया ही नहीं। ठीक है, और इस वजह से आपने इस पर्सन की इन्हीं सब एटीट्यूड की वजह से आपने फाइनली ये डिसाइड किया कि ये पर्सन तो कुछ करने वाला है नहीं, आपने ही इस पर्सन से मूव ऑन किया होगा। ठीक है, और उस मूव ऑन का नतीजा ये है कि ये पर्सन इतना ज़्यादा आपको याद करते हैं, इतना ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं कि ये जो भी काम करते हैं, नो मैटर, अपने आप को काम में बहुत ज़्यादा बिजी रखते हैं। यहाँ पे कहीं पे भी मुझे डेविल का कार्ड नहीं नज़र आ रहा, लेकिन एनर्जी मुझे डेविल की आ रही है कि ये पर्सन अब आपके बारे में इतना ऑब्सेसिवली सोचते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि मतलब हमेशा से तो ऐसा होता था कि लोग मेरे पीछे आते थे, आपके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, आप क्यों नहीं गए इनके पीछे। ये चीज इनको बहुत ज्यादा हिट करी है, और कहीं ना कहीं इस रीजन की वजह से इनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया, बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन। एंड बॉटम ऑफ द डेक इसमें एम्परर है, और ऐसी ही एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी। नो मैटर अगर ये लड़की भी है तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी है इनके अंदर कि लोग मुझे चेस करेंगे, मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, और लड़के हैं तो कोई बात ही नहीं है कि लोग मुझे चेस करेंगे, मैं नहीं आगे जाऊंगा। लेकिन आपके जाने के बाद, जब आपने इनको चेस नहीं किया, उसके बाद इनकी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि अब इनको ये लगा है कि आपके साथ कुछ बहुत ही डिफरेंट कनेक्शन था। ठीक है, नाउ दिस पर्सन, ये अब आपके साथ चाहते क्या है मैं ये भी बता देती हूँ। ये आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं दोबारा से, इसीलिए शायद यहाँ पे कार्ड भी फाइंड बैलेंस का आया है कि जो बैलेंस इस कनेक्शन में नहीं था, क्योंकि नहीं था ना, आप बहुत ज्यादा दे रहे थे और यहाँ से आपको कुछ मिल नहीं रहा था, तो बैलेंस कहाँ था। तो अब इस रिलेशनशिप में बैलेंस आएगा, अब वो इक्वल लव एंड टेक, गिव एंड टेक आएगा, वो इक्वल लव आएगा जो आप डिजर्व करते थे। ठीक है, इट इज अप टू यू कि आप इनको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आप मूव ऑन हो गए हो, ठीक है, तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं इस पर्सन का इंतजार कर रहे हो तो यस, दिस पर्सन विल कम टुवर्ड्स यू एंड टेक एक्शन। लेट्स सी, जजमेंट, यस, ये पर्सन अब आपकी तरफ आएंगे, एक्शन लेंगे, एंड ये पर्सन अब आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, क्योंकि इनको ये चीज समझ में आई है कि जो इनकी रियल हैप्पीनेस है वो आप ही के साथ है। ठीक है, और आप बाकी लोगों जैसे नहीं हो, बाकियों से बहुत अलग हो, और यही चीज इनको बहुत अट्रैक्ट करी आप में। ठीक है, लेट्स सी व्हाट डू वी हैव मोर।
अगर मैं आपको बताऊं कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कब करेंगे, देन आने वाले 10 to 15 डेज, ठीक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही हरी अप एनर्जी की वाइब आ रही है यहाँ पे मुझे, ठीक है। यहाँ पे मुझे कोई ऐसी स्लो प्रोग्रेस नहीं नजर आ रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो आने वाले 10 to 15 डेज में, आई एम सॉरी, दिस पर्सन विल कॉन्टैक्ट यू, और कुछ लोगों के लिए विद इन 8 डेज भी हो सकता है। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव। द थिंकिंग वुमेन, लास्ट फाइल में द थिंकिंग मैन आया था और यहाँ पे द थिंकिंग वुमेन आया है। एंड थर्ड चक्र आर्कएंजल शैमुएल। तो कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है, मतलब कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, चाहे आपको पता हो या नहीं पता हो मैनिफेस्टेशन के बारे में, डजंट मैटर, बट आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है। एंड यस, दिस पर्सन इज कमिंग बैक इन योर लाइफ एज अ रिजल्ट ऑफ योर मैनिफेस्टेशन। लेट्स सी और क्या निकल के आता है। फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस फुल मून इन एरीज। तो हो सकता है ये पर्सन एरीज हो या फिर आप एरीज हो, और एम्परर की भी वाइब आ रही थी, तो डेफिनेटली एरीज हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, साउथ नोड। तो हो सकता है इस पर्सन का साउथ नोड आपके नॉर्थ नोड से कनेक्टेड हो, और आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अपने पास्ट को लेके नहीं बैठना है, ठीक है। मतलब अगर ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे तो आपको अपनी अगर बात रखनी है तो बहुत ही मैच्योरिटी के साथ और बहुत ही समझदारी के साथ रखनी है। पिछले झगड़ों को याद नहीं करना है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस पर्सन में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको अगर इनके सामने अपनी बात रखनी है तो बहुत ही एक मैच्योर तरीके से रखनी है, ठीक है। आपको खुद से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, राइट। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है, क्या एडवाइस है यूनिवर्स की आपके लिए। वी विल टेक वन कार्ड। What does the universe wants to say to you? क्या एडवाइस है फ्रॉम पाइल नंबर 2 पीपल। कन्फ्रंटेशन, पिक योर बैटल वाइजली। और यही चीज मैंने अभी बोली है, और यही एडवाइस कार्ड भी आपके लिए आया है कि आपको अपने शब्दों को बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करो ना करो, वो आपके ऊपर है। हालांकि मुझे मेजॉरिटी यही चीज लग रही है कि आप एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि आप खुद भी इंतजार कर रहे हो इस पर्सन का। लेकिन जब ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे तो आपको बहुत ही शांति से और बहुत ही समझदारी से बात करनी है, ठीक है। ऐसे बात करनी है कि आपकी बात भी हो जाए और लड़ाई झगड़ा भी ना हो, ठीक है। इस इतने कॉन्फिडेंस से आपको बात करनी है, ठीक है। सो यस, आने वाले 8, कुछ लोगों के लिए 8 दिन और कुछ लोगों के लिए 10 to 15 डेज में आपके पर्सन आपसे बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। दिस पर्सन वांट्स अ फ्रेश न्यू स्टार्ट विद यू, या आपके साथ एक विक्ट्री चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। और जो चीजें इन्होंने खराब करी हैं उस चीज को वापस से ये ठीक करना चाहते हैं। एंड यस, ये है रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है। आई रियली होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।